हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ मैथ्स जो हम वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चला रहे हैं उसका पार्ट नंबर 6, अभी तक पार्ट 5 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में जो प्ले लिस्ट में देख लेना, वहां तक आप लोग को 40 क्वेश्चन करा दिए। पार्ट 6 में आप लोग को स्टार्ट करेंगे 41 से लेकर 15 तक, यानी कि हर पार्ट में 10 क्वेश्चन आप लोग को कराते हैं। और ये जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर पूछा जाता है, तो अगर ये पार्ट्स आप लोग देख लेते हैं तो 50 नंबर पक्का है कि इस वीडियो से आप लोग को 50 नंबर आ जाएगा। अभी टॉपिक वाइज चला रहा है जिसमें डिफिनेशन है, डिफिनेशन से लगभग आप लोग को बताए एक टॉपिक से 100 प्लस क्वेश्चंस कराएंगे। और उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स आएगा, मैट्रिक्स आ गया, वेक्टर आ गया, सारे टॉपिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलाऊंगा। और कंसेप्ट क्लासेज भी चला रहा हूँ जिसमें आप लोगों को कंसेप्ट क्लास में इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन चला रहा हूँ, जिसका 2 पार्ट्स आप लोग को करा दिए हैं। उसके आगे जो पार्ट 3 आने वाला है, यानी कि ये वाला सीरीज देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें आप लोग को 50 नंबर पक्का हो जाएगा। और कंसेप्ट वीडियो में लगभग आप लोग को 70 नंबर्स का जो पूर्ता को कोर्स आप लोग को बाइंड अप कर दिया हूँ, यानी 70% आप लोग को कर दिया, 30% और बाकी यानी 70 नंबर आप लोग को कवर करा चुका हूँ। और ये आप लोग को जो वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ट्रिक्स के साथ आप लोग को हम कराएंगे। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस पहले ये देखना है। क्वेश्चन है कि यदि एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, यानी कि कोई एफ एक्स फंक्शन है और फंक्शन का मान क्या है, साइन एक्स है, तो एफ डैश जीरो का मान क्या होगा। यानी कि एफ डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकाले और इसका जीरो जीरो पर इसका एफ डैश एक्स का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका एफ एक्स क्या है, साइन एक्स फंक्शन है, यानी एफ एक्स इक्वल टू क्या है, कैसा फंक्शन है, तो साइन एक्स एक्स फंक्शन है। अब इसका एफ डैश एक्स हम लोग निकालेंगे। एफ डैश एक्स मतलब इसका अवकलन हम लोग जब निकालते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब इसका करेंगे तो डी साइन एक्स और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, डी एक्स कर देंगे। तो एफ डैश एक्स हम लोग निकाले, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो एफ डैश एक्स क्या निकल गया, कॉस एक्स निकल गया। ये तो हम लोग को एफ डैश एक्स क्या निकला, कॉस एक्स निकला। लेकिन अब हम लोग को क्या निकालना है, एफ डैश जीरो निकालना है, एफ डैश जीरो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एफ डैश जीरो लिखेंगे, तो एफ डैश जीरो इक्वल टू, अब यहाँ पर जहां पर एक्स होगा वहां पर क्या लिखेंगे, मान धरेंगे जीरो रखेंगे। अगर एफ डैश जीरो जहां पर एक्स का मान होगा वहां पर क्या लिखेंगे, जीरो, क्योंकि एफ डैश जीरो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस, और एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, जीरो, यानी कि कॉस जीरो। अब यहाँ पर आप लोग को इतना अगर समझ में आ गया तो एक चीज आप लोग को लिखना है कि एफ डैश जीरो इक्वल टू, अब कॉस जीरो, अगर कॉस जीरो का क्या होता है, त्रिकोणमिति जो मान क्या होता है, तो 1 होता है। तो एफ डैश से जीरो का मान कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि कॉस जीरो के मान कितना होता है, 1 होता है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि एफ डैश जीरो यानी कि कॉस जीरो का मान क्या होगा, तो यहाँ पर कॉस जीरो का मान 1 होगा, तो एफ डैश जीरो का मान कितना होगा, 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, यदि y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर टू डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछता है तब, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के पूछ दिए तो आप लोग कंसेप्ट क्लास में इसका क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पार्ट चला रहा हूँ, पार्ट नंबर यानी 50 नंबर 50 भिवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो डायरेक्टली आप लोग को इसमें ट्रिक्स देखना है। यहाँ पर 3x है, माइनस एक्स क्यू 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये किसका, और यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स है, तो ये डायरेक्टली आप लोग को याद कर लेना है कि ये किसका होता है, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। ये 3 tan इनवर्स x का त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है, ये आप लोग डायरेक्टली याद कर लेना है कि यहाँ पर किसका फॉर्मूला होता है, तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर y लिखा है तो y बराबर क्या लिख देंगे, 3 tan इनवर्स x लिख देंगे। और इसका डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को निकाल लेना है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 को बाहर कर देंगे और डी tan इनवर्स एक्स और बाई डी एक्स यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ तक आप लोग को समझ में आए, आगे दिखाई दे रहा है नीचे, हाँ, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू
3 और इंटू tan इनवर्स x का आप लोग को फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को सॉरी आप लोग को डिफरेंशिएशन फार्मूला बताए थे कि d tan इनवर्स x अगर कहीं पर भी दिखाई दे तो d tan इनवर्स x का और बाई dx का यहाँ पर आप लोग को डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आप लोग का क्या होता है फार्मूला होता है। तो वहीं पर अगर 3 हो गया और d tan इनवर्स x यहाँ पर d tan इनवर्स x बाई dx हो गया तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? क्यों? क्योंकि d tan इनवर्स x बाई dx का जो फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर d tan इनवर्स dx का क्या होगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि dy बाई dx इक्वल टू, अब यहाँ पर 3 इंटू वन कितना होगा, अगर 3 इंटू वन, अगर 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा। तो यहाँ पर तो 3 लिख देंगे डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। आया समझ में? तो ये आप लोग को ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप लोग को अगर कंसेप्ट और अच्छे से पता होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग देखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और क्वेश्चन देखने के बाद डायरेक्टली आप लोग क्या किए, इसका 3 tan इनवर्स x का होता है, तो 3 tan इनवर्स x का डिफिनेशन क्या होता है 3 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये किसका हो गया, तो आप लोग को डायरेक्टली पता होगा तो 3 tan इनवर्स x, और 3 tan इनवर्स x का डिफिनेशन क्या होता है 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली ऑप्शन पर आ जाते हैं। तो ये आप लोग को शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी आप लोग अच्छे से समझ लेते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आगे। तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि y बराबर e के पावर साइन एक्स तो dy बाई डी, सारे VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है e के पावर कॉस एक्स, ऑप्शन बी है e के पावर साइन एक्स, ऑप्शन सी है e के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ऑप्शन डी है e के पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो सबसे पहले हम लोग को dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि y बराबर क्या है e के पावर साइन एक्स है, यहाँ पर y बराबर क्या है e के पावर साइन एक्स है कि नहीं है। उसके बाद dy बाई डी एक्स हम इसको निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ई के पावर साइन एक्स, ई के पावर साइन एक्स। अब ई के पावर साइन एक्स यहाँ पर हो गया, अब इसका डिवाइड बाई डी के पावर ई के पावर साइन एक्स। अब साइन एक्स क्या होगा फिर नीचे हो जाएगा चैन रूल के साथ, तो डी साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, फिर साइन एक्स का यहाँ पर फिर अगेन डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पर तो सबसे पहले y बराबर क्या था e के पावर साइन एक्स था, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकाले, फिर डी ई के पावर साइन एक्स, फिर यहाँ पर साइन एक्स का, फिर यहाँ पर सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन निकाले डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब एक चीज पता होगा आप लोग को कि e के पावर x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e के पावर x होता है। तो यहाँ पर क्या है e के पावर साइन x, देखिए e के पावर साइन एक्स, तो e के पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा e के पावर एक्स। आप लोगों को फार्मूला अगर याद होगा कि डी ई के पावर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, कंसेप्ट क्लासेस में कराएगा, कंसेप्ट क्लास भी नहीं देखे तो देख लो, लेकिन बेसिक्स आप लोग को ये आना चाहिए कि e के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है e के पावर एक्स होता है। उसी तरह डिफरेंशिएशन e के पावर साइन एक्स होता है, e के पावर यहाँ पर क्या लिख देंगे साइन एक्स लिख देंगे, तो e के पावर साइन एक्स और इनटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, साइन एक्स का फिर डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर कॉस एक्स लिख देंगे। तो हम लोग को पता चल गया कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा e के पावर साइन एक्स, तो e के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है e के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, e के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये ऑप्शन सी नंबर दिखाई दे रहा है जो इसका राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के। यदि एफ एक्स बराबर क्या है एम एक्स प्लस सी है, यदि एफ एक्स बराबर क्या है एम एक्स प्लस सी, तो एफ डैश एक्स हम लोग को निकालना है, यानी कि इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा ए बी सी डी के मान की तरह भी इसका क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या एफ एक्स बराबर क्या है एम एक्स प्लस सी है कि नहीं है, एम एक्स प्लस का सी यहाँ पर है। अब हम लोग को निकालना क्या है, देखो एफ एक्स बराबर क्या है एम एक्स और प्लस का सी है, तो इसका हम लोग को एफ डैश एक्स निकालना है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को निकालना है। तो एम को हम क्या करेंगे बाहर करेंगे, बाहर निकाल देंगे, यानी एम ए बी सी डी है, तो यहाँ पर एम को बाहर निकालेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो डी एक्स बाई डी एक्स और प्लस का सी, सी का मतलब क्या होता है सी का मतलब होता है कंसोनेंट, कंसोनेंट का मतलब क्या होता है अचर पद। तो यहाँ पर सी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर प्लस डी
डिफरेंशिएशन ऑफ डी सी एक्स बाई डी एक्स यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स हम लोग यहाँ पर निकालते हैं तो इक्वल टू एम गुणे डी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और प्लस सी क्या होता है कंसोनेंट, कंसोनेंट क्या होता है अचर पद, और अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है लड्डू। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एम गुणे 1 एम हो जाएगा और प्लस का 0 तो एम प्लस 0 क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एम प्लस 0 क्या हो जाएगा एम। जो राइट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आ रहा है। तो ये सब आप लोग अच्छे से आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे। तो बेसिक तरीके से ये जो आप लोग का रिवीजन क्लास है अच्छे से इसको कंटेंट वाइज है तो इसको देख लेना, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों साथ ही करा रहा हूँ। और यहाँ पर जो कंसेप्ट पार्ट आप लोगों को करा रहा हूँ जिसमें आप लोग को इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन जो आप लोग क्लास नंबर 3 यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्लास नंबर 3 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, यदि s बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 5 तो डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन कन्फर्म है कि इसमें इस कंसेप्ट से क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम्स में क्या होंगे आएंगे, ये फिक्स है कि ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसको s बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 5 तो इसका 2 बार हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है। अगर डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर दे तो 2 बार, यहीं पर डी क्यू बाई डी डी टी दे दे तो यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर d4 बाई डी टी दे दे तो d4 बाई d4 डी टी दे दे तो 4 बार अवकलन करना। तो यहाँ पर कितना बार दिया है तो 2 टाइम्स दिया है, तो इसका 2 बार अवकलन हम लोग को निकालना है। तो सिंपल से सबसे पहले डी एस बाई हम लोग डी टी निकालते हैं। तो यहाँ पर डी एस बाई डी टी यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो टी को बाहर कर देंगे, सॉरी 3 को बाहर कर देंगे, फिर डी टी स्क्वायर बाई क्या लिख देंगे डी टी स्क्वायर बाई डी टी लिख देंगे। डी टी स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे देखो डी टी स्क्वायर बाई लिख देंगे डी टी। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में है, फिर प्लस 2, फिर 2 को बाहर निकाल देंगे, डी टी बाई क्या लिख देंगे डी टी लिख देंगे, फिर प्लस d5 और बाई क्या लिख देंगे d5 बाई क्या लिख देंगे dx dt लिख देंगे, d5 बाई क्या लिखेंगे dt लिख देंगे। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि t के सापेक्ष हम लोग अवकलन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे ds बाई डी टी इक्वल टू यहाँ पर 3 और इंटू डी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t होगा प्लस 2 और ये डी टी बाई डी टी कैंसिल होगा तो क्या होगा 1 होगा। तो 2 गुणे क्या होगा 1 और प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अचर पद है 5 तो 5 का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर अगर डी एस बाई डी टी इक्वल टू 3 इंटू 2 क्या होगा 6t और प्लस का 2, यहाँ पर तो फर्स्ट निकल गया कि डी एस बाई डी टी कितना आ गया 6t प्लस का 2 आ गया। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे, तो अगेन यानी कि दोबारा निकालेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल टू डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 को बाहर, फिर डी टी बाई डी टी यहाँ पर लिख देंगे, फिर प्लस d2 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे dx कर देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि डी स्क्वायर बाई डी टी यहाँ पर लिख देंगे, फिर और यहाँ पर डी टी का स्क्वायर इक्वल टू कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो फिर डी एस बाई डी टी तो 6t प्लस 2 आ गया था, यहाँ पर तो आ गया था। फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन निकाले डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और इंटू डी टी बाई डी टी कर देंगे, फिर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर 6 यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 और डी टी बाई डी टी क्या होगा 1 और प्लस का 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या है एक अचर पद है और अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 6 और यहाँ पर कोई ऑप्शन आ रहा है इसका डबल डेरिवेटिव हम लोग निकाल दिए, तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है तो 6 इसका कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट ऑप्शन है। आया क्वेश्चन समझ में।